हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपका आज 5 अगस्त को आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया होगा। ठीक है, कल भी एग्ज़ाम है 6 अगस्त को। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों का 6 तारीख को एग्ज़ाम है वो अभी कोई भी एनालिसिस ना देखें, इस वीडियो को भी यहीं रोक करके वापस चले जाएं। ठीक है, और बाकी जो अपने रिस्क पर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि दूसरों के अटैम्प्ट्स, दूसरों के जो भी आपके शिफ्ट्स होती हैं उन सब की शिफ्ट से आपके शिफ्ट पर कोई लेना देना नहीं होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ पर कि उनकी शिफ्ट कैसी आएगी, आपकी कैसी आएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे 4th शिफ्ट के बारे में, और मैं खास करके बात करूंगा यूपी के कट ऑफ के बेस पर। ठीक है, क्योंकि यूपी कट ऑफ हाई कट ऑफ में से एक है, मतलब अच्छी कट ऑफ जाती है यूपी में, तो उसी के बेस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी दूंगा। आप अपने सॉल्यूशन अगर आपको याद है तो उससे मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो मेरे पास है डेटा, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई 5 अगस्त 4th शिफ्ट गुड अटैम्प्ट जो रीजनिंग के हैं वो 32 से 36 जिसने किए होंगे, 30 प्लस भी जो किए होंगे वो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स माने जाएंगे। और क्वांट्स में जिसने मतलब बैलेंस रहना चाहिए कि भाई जो ओवरऑल अटैम्प्ट्स है ना वो करीब आपके 56 57 से ऊपर ही होने चाहिए, कोई भी स्टेट हो। ठीक है, 55 के आसपास होने चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई सब स्टेट्स की कट ऑफ लगभग 50 से ऊपर ही रहती है और 100% एक्यूरेसी कहीं ना कहीं मिस हो ही जाती है किसी ना किसी से। मेरा भी एक क्वेश्चन गलत हो ही गया है इसमें, रीजनिंग का एक क्वेश्चन मेरे से भी गलत हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे, ठीक है, आप 32 से 36 होने चाहिए और 22 से 28 तक क्वांट्स में आपके चल जाएंगे। और ओवरऑल हमारे 55 57 के आसपास हो और 60 से 65 तक होंगे तो हाई कट ऑफ स्टेट में भी आप इसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेरे अटैम्प्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो हैं 63। ठीक है, 63 अटैम्प्ट है, जिसमें से क्वांट पे मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो किए हैं 25, जो सारे सही हैं लगभग, क्योंकि मैंने एक भी गलती करने की कोशिश नहीं की है, उसमें सब सही हुआ है ऑलमोस्ट। और दूसरा 38 है मेरे रीजनिंग में। ठीक है, 38 रीजनिंग है जिसमें मैंने एक गलती कर दी है। तो वो जो एक वर्ड फॉर्मेशन का था ना, जिसमें वर्ड दिया हुआ था CRAT, इसका मुझे लगा कोई भी वर्ड नहीं बनेगा तो वो मैंने गलत लगा दिया, उसमें एक्चुअली में कार्ट वर्ड बन रहा था एक, अभी एक मेरे फ्रेंड ने बताया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और जो मेरे फ्रेंड है उनका जो अटैम्प्ट है वो 66 है। ठीक है, तो 4th शिफ्ट ये था, और बाकी आज की सब बता रहे हैं जैसा सब बता रहे हैं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि सबको अपनी शिफ्ट डिफ़िकल्ट लगती ही है, लेकिन एक ऑनेस्ट बताऊं तो मैं 3rd शिफ्ट सबसे टफ आई है आज की। ठीक है, 3rd शिफ्ट जो है ना वो आज की सबसे टफ बता रहे हैं लोग। बाकी 1st 2nd बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमेशा की तरह होती हैं, बाकी 4th शिफ्ट का मुझे अंदाज़ा नहीं है और मैं इसमें कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 4th शिफ्ट भी ईजी नहीं थी, क्योंकि अटैम्प्ट्स लोगों के गिरे हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी थी, 4th शिफ्ट के जो लोग थे उनके 55 56 57 58 इस तरीके के अटैम्प्ट थे। 60 प्लस भी बहुत कम लोगों के गए थे, क्योंकि कुछ DIs ऐसी थी, जैसे वो दिल्ली मुंबई वाली DI आई थी, उसमें थोड़ा उसमें ट्रिक दी गई थी, ठीक है, थोड़ी ट्रिकी थी। और बाकी उसके क्वेश्चंस एक लेंदी था और दूसरे वाले का भी एक लेंदी था थोड़ा सा, तो मतलब इस तरीके से बनी हुई थी। बाकी हमारे में केसलेट नहीं आई थी, केसलेट 3rd शिफ्ट में आई थी, तो उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया। और बाकी जो पजल्स वगैरह थी वो थोड़ी हमारे में ट्रिकी थी 4th शिफ्ट में। ठीक है, तो सब चीज़ें थी वो। और मुझे लगभग, मैं बताऊं टाइमिंग की बात, तो क्वांट पे मेरे को लगे, क्वांट पे मैंने करीब 19 मिनट्स दिए और बाकी के 26 मिनट्स मैंने रीजनिंग में दिए थे। ठीक है, 26 मिनट्स और टोटल 45 मिनट इस तरीके से हुए। अब मैं आपको अपने क्वेश्चन दिखा देता हूँ रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला ये मेरे को गलत हो गया, मेरा मतलब गलत क्या, मैंने छोड़ दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये हमारी डे बेस्ड पजल थी, जिसमें 10 लोग बैठे हुए थे, तो उसका सीक्वेंस ये बना था KDECFGJBH और A। ठीक है, इस तरीके से बना था। और एक हमारी थी, ठीक है, इसमें जो ये वाला होता है ना वर्ड फॉर्मेशन, जो क्या ट्रैंक्विल वर्ड दिया हुआ था, ट्रैंक्विल वर्ड दिया हुआ था, ट्रैंक्विल वर्ड दिया हुआ था। यार मुझे लगता है मेरे को ये भी गलती हो गई, यहाँ पे 17 आना चाहिए था, PQR, ये भी गलती हो गई भाई, 2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। 61 रह गए। ठीक है, तो ये भी गलती हुई है यहाँ पे, 16 17 18 19 20 तभी बन गया है कि यहाँ पे, वरना एक ही बनता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पता चल गया मेरे को, मेरा एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत हुआ है, इसमें एक ही पर जो था वो सेट हो रहा था। ठीक है, बाकी ये हमारे वो हैं इनइक्वालिटीज़, और ये हमारा शायद हाँ ठीक है, और ये हमारा वो है जो 8 लोग बैठे हुए थे ना आमने सामने, 8 लोग बैठे हुए थे, वो है ये। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं गौर से, KOQNJMLP, जो 8 लोग बैठे हुए थे आमने सामने इधर उधर देख रहे थे, उनका ये बना हुआ था। ठीक है, सीक्वेंस। और अब आ जाते हैं हम लोग, ये थी बॉक्स बेस पजल। ठीक है, इसका सीक्वेंस ये था HCBAGAFED। ठीक है, ये बना था इसका, मैंने कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाई थी जिसमें नई सेट बैठी थी, तो यही बैठ गया आखिरी सेट। ठीक है, और
और ये क्रेट वाला वर्ड जो मेरा गलत हो गया, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, यानी कि 63 में से 61 ही सही रह गए, ठीक है। और ये वाली जो थी पज़ल थी, ये मेरी दूसरे पेज में रह गई, ठीक है, तो ये मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रही। डॉग और टर्टल वाली थी, ये मेरी सही बन गई थी क्योंकि मेरे आंसर्स मैच कर गए थे, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको नहीं बता पाऊँगा इसमें क्या था, बाकी यही थी। और बस यही क्वेश्चन है मेरे पास। बाकी जो आपके वो थे ना, जो वर्ड्स वगैरह वाले थे, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी सही शिफ्ट, देखते हैं क्या होता है आगे, पता चलेगा इसकी तैयारी किस तरीके से होती है, करनी भी है नहीं, वैसे रिजल्ट आ जाता है 10-15 दिन में। बाकी 60+ दिन के ही रहते हैं, तो मैं तैयारी में लग जाऊँ, क्योंकि थर्ड फोर्थ शिफ्ट वाले खास करके उनकी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट लेवल काफ़ी हाई था। बाकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे टाइम लोगों ने दिए भी हैं, 66, 67, 70+, 75 तक भी लोगों के गए हैं, मेरे ग्रुप में काफ़ी लोगों के गए हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक का एनालिसिस हमारी फोर्थ शिफ्ट का। मैंने आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिखा दी। वो एक पजल मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा टर्टल वाली, क्योंकि उसके बारे में मेरे पास, वो मैंने दूसरे पेज पे बनाई थी, ये वाला पेज तो मैं ले पाया वहाँ से, लेकिन बाकी के मेरे पास कोई पेज नहीं आता, ठीक है। तो ये था, ठीक है। आपके अगर 55+ अटैम्प्ट है, 60 अटैम्प्ट हैं, और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, आपको पता होगा कट ऑफ, तो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है, जनरली कट ऑफ क्या जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी और एनालिसिस के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे और रिजल्ट वगैरह भी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें, बाय बाय।